अस्सलाम वालेकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नुमान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ज़ोन 3 के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो पूरी दुनिया के हुक्मरान सर जोड़ कर बैठे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से जो पैदा होने वाले मसाइल हैं उनसे निपटा जा सके। गुज़श्ता जो साल है उसमें पाकिस्तान के तकरीबन 40% जो इलाके थे वो सैलाब में डूब गए, और इसी तरह हमने देखा कि कुछ माइनर वाक़यात भी हुए, जैसे कि E11 में एक जो है वो बहुत ज़्यादा वो एक तूफ़ानी रेला आया और उसके नतीजे में जो है वो कई बिल्डिंग्स जो हैं उनमें पानी घुस गया। इसी तरह हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में जो है वो दीगर जो नदी नाले और इसी तरह जो कुदरती रास्ते थे पानी के बहाव के हवाले से उन पर जो है वो या तो तामीरात बन चुकी हैं या उनको किसी न किसी तरह जो है वो हाउसिंग सेक्टर ने और लैंड माफिया की जानिब से उसको ख़त्म कर दिया गया है। गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मैंगल साहब ने बहुत जो है वो अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, ख़ुसूसन इन्वायरमेंट के हवाले से, और इस मद में जो है वो लाखों पौधे लगाए गए। हमने इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ शाहराहों पर और जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं वहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर काम हो रहा है। CDA का जो इन्वायरमेंट डायरेक्टरेट है उसको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इस हवाले से जो है वो मैक्सिमम जो पौधे हैं वो लगाएं। लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इसी तरह जो इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो मौजूदा चेयरमैन CDA हैं उनकी जानिब से जो पेशरफ्त हो रही है मौजूदा दौर में वो भी जो है वो काबिल सताइश है और यकीनी तौर पर जो है वो एक मिसाल है। तो इसमें मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा चेयरमैन CDA से और इसी तरह जो दीगर अरबाब इख्तियार हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, माहौलियाती मसाइल को, और दूसरा जो है वो CDA के हवाले से जो है वो सबसे जो अहम तरीन इशू है वो आजकल बना हुआ है कि जो ज़ोन 3 है CDA की जो जोनिंग रेगुलेशन है 2005 की, उसमें जो ज़ोन 3 है उसमें जो प्लॉटिंग है और इसी तरह जो हाउसिंग सेक्टर है उसके लिए जो है ये ज़ोन ममनुआ करार दिया गया। और इसमें जो है वो CDA के जो 2005 के जो जोनिंग रेगुलेशंस हैं उसमें ज़ोन 3 के हवाले से हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि जो ज़ोन 3 का जो पॉइंट B है उसमें वो ख़ास तौर पर जिक्र करता है अनएक्वायर्ड एरिया, और इवन यहाँ तक कहा गया है इसके पॉइंट B में कि कोई एग्रो इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक या पोल्ट्री फार्मिंग स्कीम जो है वो भी इस इलाके में शुरू नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई जो फार्म हाउस है जो वेजिटेबल्स के लिए या फलों के लिए आप बाग लगा सकते हैं, और उसके लिए जो है वो 20 कनाल का कम से कम जो है वो प्लॉट होना चाहिए। जबकि इस हवाले से अगर आपने वहाँ पर कोई छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन करनी है तो जो कवर्ड एरिया है वो 2250 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप जाएं इन एरियाज़ को विज़िट करें, चेयरमैन CDA भी जो है वो यकीनी तौर पर मार्गला एवेन्यू के हवाले से अक्सर औक़ात जो हैं वो उनकी ट्वीट्स आती हैं और वहाँ से उनका गुज़र होता है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो इस इलाके को विज़िट करें, और यहाँ पर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जारी है और कमर्शलाइजेशन हो रही है, होटल्स बन रहे हैं और जो दीगर तामीरात हो रही हैं उस पर जो है वो खुदारा एक्शन लें, क्योंकि ये आने वाले दिनों में जो है वो जो सूरत हाल है कमर्शलाइजेशन की वजह से वो शदीद जो है वो बुरी होगी। आप एक तरफ जो है वो लाखों पौधे लगा रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो जो ज़ोन 3 है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाखों पौधों की जो जगह है या लाखों पौधों को जो है वो उनको रिप्लेस किया जा रहा है। हमने ये भी वाक़या सुने हैं मार्गला हिल्स में जो है वो अक्सर आग लगी, और ये ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा मौज़ा जो है वो शाह अलादिता का जो इलाका है उसमें कई पहाड़ों पर जो है वो आग लग चुकी है। आप उसके जो विजुअल्स हैं वहाँ पर ख़ुद भी जाकर देख सकते हैं, और मुख्तलिफ़ लोगों से जो मुकामी लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, और अपनी जो CDA की जो एक्टिव टीम्स हैं आप उनके ज़रिए से भी जो है वो सारी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, मैं पिछले दिनों हमारा वहाँ जाना हुआ, वहाँ पर एक प्लॉटों की एक कटिंग है। और अच्छा, इसमें जो सबसे अहम तरीन फैक्टर है, चूँकि जो चेयरमैन CDA हैं नूरुल अमीन मैंगल साहब वही चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्हीं के अंडर आता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि जो वहाँ पर प्लॉट्स की कटिंग हो रही है और लोगों को जो रजिस्ट्रियाँ और जो इंतकालात जारी किए गए हैं, हालांकि CDA की जानिब से वाज़ेह डायरेक्शंस हैं
कि इस इलाके में जो है वो लैंड ट्रांसफ़र पर पाबंदी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये लैंड ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है। चंद रोज़ कबल हमने वहाँ पर विज़िट किया और देखा कि वहाँ पर जो है वो कबायली इलाकों से कुछ नौजवानों को लाया गया, को 20, 30, 40 के करीब जो है वो ये नौजवान थे। और वहाँ पर जो है वो एक प्लॉटिंग हुई है, एक सोसाइटी है वहाँ पर जो नॉर्थ रिज के नाम से वहाँ पर मौजूद है। और इस हवाले से जो CDA ने जो है वो एक नोटिस भी निकाला है कि ये जो है एक इलीगल स्कीम है और इसमें जो है वो किसी तरह की बिल्डिंग बनाना, कंस्ट्रक्शन करना और इसी तरह जो है वो प्लॉट्स की कटिंग या जो लैंड ट्रांसफ़र है वो मुकम्मल तौर पर बैन है। और इस हवाले से उन्होंने जो है वो डिप्टी कमिश्नर ICT इस्लामाबाद को लिखा। तो ये जो इसी तरह जो दीगर इदारे, पुलिस को लिखा उन्होंने और CDA के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनको भी लिखा, इन्वायरमेंटल एजेंसी को भी लिखा। यहाँ पर जो है सवाल ये पैदा होता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है इस्लामाबाद में, जिसका H8 में ऑफिस है, वो क्या काम कर रही है। अगर वो जो है वो इस्लामाबाद की जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है या इसकी जो ब्यूटी है उसको अगर वो कंज़र्व करने के हवाले से जो है वो अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं करती, तो इस हवाले से यकीनी तौर पर जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उसको भी इन एक्शन आना होगा और इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से और यहाँ के इन्वायरमेंट के हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो नॉर्थ रिज एक हाउसिंग स्कीम है, जोन 3 में ये वाक़ है और यहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर CDA की जानिब से ये 1 मार्च 2021 का ये पब्लिक नोटिस जो है ये जारी किया था CDA ने, जिसमें टाउन प्लानर जो हैं वो खुर्रम शहजाद के जो हैं वो सिग्नेचर्स मौजूद हैं। और इसमें जो है उन्होंने जो DC इस्लामाबाद को भी लिखा था कि वो जो मुतलका रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं उनको जो है वो अहकामात जारी किए जाएं कि यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए ताकि जो है वो जो जोनिंग रेगुलेशंस है उनकी वायलेशन ना हो। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और जो कटिंग्स हैं प्लॉट्स की और जो बेजा जो वहाँ पर जो बिल्डिंग्स हो रही हैं और जो कमर्शलाइजेशन हो रही है वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। इस पे जो है वो चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल साहब को ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी जो है वो इस इलाके की जो रेगुलराइजेशन के हवाले से काम करें। आप यकीन करें कि जो इन्वायरमेंट के हवाले से आपके इनिशिएटिव्स हैं वो मिसाली हैं, लेकिन अगर इस इलाके की तरफ अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और इसकी जो कमर्शलाइजेशन जो है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए और इसी तरह जो है वो वहाँ पर जो लोग इसमें मुलव्वस हैं इल्लीगल प्लॉटिंग में और इस तरह की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बन रही हैं वो एक अलग इशू बनता है कि क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो हम सब की बतौर पाकिस्तानी और बतौर सिटीज़न ऑफ इस्लामाबाद हम सब की जो है वो प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा हम इसमें बात करते हैं कि चूँकि जोन 3 में ये नेशनल पार्क का एरिया है, मारगला हिल्स का ये दामन है और मौज़ा शाह अलादिता जहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो तारीख़ी हवाले से भी बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंस है। मारगला हिल्स के फुटप्रिंट्स भी जो है वो मुल्हिक हैं इसके बिल्कुल साथ ही, और दीगर जो तारीख़ी नौइयत के अहम तरीन मकामात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसमें जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस्लामाबाद को जो है वो उसको चेक किया जाए। चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद देखें कि वहाँ पर जो है वो कौन कौन से लोग हैं जो इस जो इलीगल जो लैंड ट्रांसफ़र हो रही है, एक तरफ जो है वो CDA लेटर निकालता है, दूसरी तरफ जो है वहाँ पर जो है वो लैंड भी ट्रांसफ़र होती है। तो ये किस तरह का कानून है कि एक इदारा जो है जो आपके अंडर है वो इसको ममनुआ करार दे रहा है और दूसरा इदारा जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो इसमें जो है वो इलीगल ट्रांसफ़र्स कर रहा है। इसी तरह का कुछ और भी जो है एग्जांपल्स हैं इस्लामाबाद में। मिसाल के तौर पे जो है वो ये एक ज़मर वैली है इस्लामाबाद में जिसकी रजिस्ट्री ओपन है और ये H सीरीज़ में वाक़ है। हालांकि ये भी एक जोनिंग रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो प्लॉटिंग जारी है और उसका जो लैंड ट्रांसफ़र है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जब हमने पूछा तो वो कहते हैं कि जी हमने वो जो फ़र्द है उस पर वाज़े तौर पर लिखा होता है कि किसी तरह की जो जोनिंग रेगुलेशन है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। भाई ये खिलाफ वर्जी तो हो रही है, जो 4 मरले की 5 मरले की जो कटिंग हो रही है वो किस लिए हो रही है। इसमें जो है वो चेयरमैन CDA जो है नूरुल अमीन मेंगल साहब उनके लिए, और चूँकि वो जो है वो चेयरमैन CDA भी हैं और चीफ़ कमिश्नर ICT भी हैं,
तो उनके लिए ये सवाल पैदा होता है कि वो इन मुतज़ाद जो कवानीन हैं कि एक इदारा कह रहा है, आपका जो CDA है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो लैंड ट्रांसफ़र है उस पर पाबंदी है, जबकि दूसरा आपके ही मातहत एक इदारा DC इस्लामाबाद के अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो इस जो ट्रांसफ़र्स हैं वो हो रही हैं। तो इसमें जो ज़ोन 3 के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें जो मुकामी वहाँ पर जो ज़िम्मेदार हैं उसमें उनके जो नाम आ रहे हैं उसमें जो इब्रार ख़ान हैं, इस सोसाइटी के हवाले से कहा जाता है, नॉर्थ रिज के हवाले से कि ये इस सोसाइटी के मालिक हैं। इसी तरह इस मलकियत में खालिद भट्टी, ज़ुबैर फ़ारूक ख़ान जो साबिक़ अमीर जमात इस्लामी थे, जो जिन्होंने जमात इस्लामी से अलहदगी इख्तियार कर ली या उनको अलहदा कर दिया गया। और इसी तरह जो है वो मौजूदा जो ADCR इस्लामाबाद हैं, इम्तियाज़ जंजुआ साहब, उनको भी देखने की ज़रूरत है क्योंकि उन पर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुकामी जो ज़िम्मेदार हैं उनकी जानिब से। इसमें एक नजफ़ पटवारी हैं और इसी तरह जो है वो हमीद नवाज़ ख़ान है, ये भी मुकामी ज़िम्मेदार हैं और इन्हीं पर इल्ज़ाम है कि ये जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान समेत KPK के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को लाते हैं यहाँ पर ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से। जब हमने इनसे बात की तो इनका ये कहना था कि ये एक सिटिंग DG है कांग्रेस के, चौधरी सलमान वड़ाइच, और उसमें जो है उन्होंने कहा कि जो इसकी लुक आफ्टर पावर ऑफ अटार्नी है वो उनके पास है और मतलब वो हमीद नवाज़ ख़ान के पास है, और उसमें जो खसरा नंबर 563 है। हमीद नवाज़ ख़ान का ये भी कहना है कि जो इब्रार ख़ान है उसकी जो ज़मीनें हैं वो खसरा नंबर 616 में हैं और वो उस खसरे के मालिक हैं जो कि इन ज़मीनों से मुख्तलिफ हैं जहाँ पर जो है उन्होंने ज़मीनें खाली करवाने की कोशिश की। अच्छा, ये मामला इस तरह है कि ये जो नॉर्थ रिज सोसाइटी है इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास 1600 कनाल ज़मीन थी। हालांकि कवानीन के मुताबिक तो ये जो है वो 20 कनाल का जो फार्म हाउस है वो इन्हें देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो कटिंग की मुख्तलिफ जो है वो कोई कनाल की कोई 10 मरले की 5 मरले की 2 कनाल की इस तरह करके जो है वो प्लॉटिंग हुई पड़ी है। वहाँ पर अगर आप देखें तो वो ब्लॉक से जो है वो लोगों ने अपने प्लॉट्स भी जो है वो डिमार्क किए हुए हैं। इसी तरह जो है वो कई घर बन चुके हैं, जबकि दीगर इलाकों में अगर हम देखते हैं तो सैकड़ों घर भी मौजूद हैं। इस सोसाइटी के बारे में कहा जाता है कि इनके पास 1600 कनाल ज़मीन थी, जबकि 2600 कनाल जो ज़मीन है वो इन्होंने बेच दी है मुख्तलिफ लोगों को, पाकिस्तानियों को। बहुत सारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, अहम सीटों पर जो तैनात जो सरकारी अफसरान हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इस हवाले से चंद रोज़ कबल जो है वो एक एहतजाज भी किया गया और इसी तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कोई एक ओवरसीज़ फैमिली है उनकी जानिब से कि उनकी कुछ ज़मीन थी, कोई 9 कनाल, और उसमें उनका ये कहना है कि ये जो ज़मीन है ये हमने जो है वो इब्रार ख़ान से ख़रीदी और अब जो है वो हमीद नवाज़ ख़ान जो है वो अपने गुंडों समेत जो है वो हमारी जो ज़मीन है उस पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। और इसी तरह जो है वो कंस्ट्रक्शन जो बनी हुई थी थोड़ी बहुत उसको मस्मार कर दिया गया है। इसी तरह एक लाटी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आज़िम अकबर, उन्होंने भी पिछले दिनों मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है वो 2006 में ख़रीदी गई और उसमें जो रेवेन्यू ऑफिस है उसने जो है वो बाकायदा रिपोर्ट मुरतब की और इसमें जो है वो हमीद नवाज़ ख़ान और एक खुरम नवाज़ गंडापुर हैं जिनका फार्म हाउस वहाँ पर मौजूद है, तो वो भी जो है वो उन पर भी उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि ये हमारी जो ज़मीन है उस पर कब्ज़े कर रहे हैं। अच्छा, हमारी इत्तलात के मुताबिक ये है कि वहाँ पर जो है वो ये जो दोनों हमीद नवाज़ ख़ान और इसी तरह जो एक दूसरे साहब हैं जिनका नाम इब्रार ख़ान है, जो वहाँ पर जिन्होंने ये नॉर्थ रिज हाउसिंग सोसाइटी जो डेवलप की इलीगली, तो इसमें इन्होंने अपनी अपनी पार्टीज़ को दोनों ने जो है वो प्लॉट्स बेच रखे हैं। इसमें यकीनी तौर पर जो है वो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं इस्लामाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर शदीद नौयत के, तो इसमें इनको आना चाहिए। इनको जो है वो इब्रार ख़ान और इसी तरह जो दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं इस सोसाइटी के हमीद ख़ान और इसी तरह जो इसमें मुतलका जो पटवार खाना है उसको शामिल किया जाए और इन जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं इनको भी शामिल किया जाए कि कैसे जो है वो, सबसे पहली बात तो ये है कि चेयरमैन CDA ये पता करें कि कैसे जोनिंग रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी की गई और फिर बाद में प्लॉटिंग की गई और उसमें जो है वो
रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस्लामाबाद की मिलीभगत से जो है वो प्लाटों को ट्रांसफ़र किया गया, जबकि जो जोनिंग रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो इन प्लाट्स की जो ट्रांसफ़र्स हैं वो नहीं हो सकती थी। इसी तरह जो है वो इस्लामाबाद के दीगर इलाकों में जो है वो जोनिंग रेगुलेशंस की जो खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं उस पर भी जो है वो चेयरमैन CDA को रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब करनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और कौन से कवानीन के मुताबिक जो है रजिस्ट्रियाँ और जो फ़र्दें जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों को जारी की जा रही हैं और जो प्लाट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि अमन व अमान के हवाले से भी जो है वो तमाम तर जो इस्लामाबाद की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो चेयरमैन CDA पर आयद होती है, चूँकि वो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं। तो यहाँ पर पिछले दिनों जो हुआ और जो अलाटीज़ थे और उसी तरह जो हमीद नवाज़ ख़ान के जो लोग थे जो आए वहाँ पर इन लोगों को भगाने के लिए, अलाटीज़ को भगाने के लिए, क्योंकि उनके पास जो लॉजिक था वो ये था कि जो सिटिंग DG हैं कोई कॉमर्स के, उन्होंने कोई जो है वो जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने उस वक्त जो है वो कोई ज़मीन जो है वो ख़रीदी थी। इसी तरह इस इलाके में जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो भी भरपूर तरीके से जारी हैं और फार्म हाउसेस में भी जारी हैं और इसी तरह कुछ होटल्स भी तामीर किए जा चुके हैं और इस्लामाबाद में जो है वो ये सारे का सारा एट द कास्ट ऑफ जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी ये सब कुछ हो रहा है। तो चेयरमैन CDA जो है नूरुल अमीन मेंगल साहब जो इस वक्त चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है वो इस हवाले से कोई इंक्वायरी करवाएं और इस इलाके का विज़िट करें और ख़ास तौर पर जिन इन्वायरमेंटल लॉज को वायलेट किया गया है, इसी तरह जो है वो रेवेन्यू के जिन लॉज को वायलेट किया गया है, साथ ही साथ जो CDA की जो जोनिंग रेगुलेशंस हैं उसकी जो खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं उसके जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो कोई फ़ैसला कुन कार्रवाई की जाए और इस इलाके में जो कमर्शलाइजेशन और इसी तरह जो तामीरात हैं, जो गैर कानूनी तामीरात हैं, उन पर पाबंदी आयद की जाए। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।